हर होम मेकर का दिल होता है कि मेरा घर वेल ऑर्गेनाइज हो, लेकिन उसके लिए टाइम कहाँ से लेकर आएं। ऑब्वियसली हर काम टाइम मांगता है, लेकिन एक जुमला जो हर किसी की ज़ुबान पे होता है कि शादी से पहले तो मैं बहुत काम कर लेती थी, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज कर लेती थी, लेकिन शादी के बाद टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। टाइम तो सबके पास इक्वल ही होता है ना, लेकिन कुछ लोग टाइम का बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं और अपने सारे काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो बस आज की वीडियो में ना मैं आप सबके साथ ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोग भी अगर फॉलो कर लें तो आप एक काम भी जल्दी जल्दी से मैनेज हो जाएंगे और सारे काम जल्दी जल्दी टाइम पे ख़त्म भी हो जाएंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग मैंने सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया है और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज आपको बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे एक ही व्लॉग में, तो बस जल्दी जल्दी हम व्लॉग का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और अगर बेल आइकन भी प्रेस नहीं है तो वो भी कर लें, क्योंकि इससे होता ये है कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाती है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे जो बेस्ट टिप है ना वो मैं आपको ये दूंगी कि आप अपनी चीज़ों को प्लान करके चलें। आप कोई डायरी लगा लें, डायरी ना से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना वो आपका अपना मोबाइल होता है। मोबाइल के अंदर जो नोट पैड होता है ना उसके ऊपर आप चीज़ों को लिखना शुरू कर दें। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में बनाना क्या है, जो रोज़ाना की हर घर की बात है, रोज़ पूछा जाता है कि जी आज क्या बनाएं, आज खाने में क्या बनेगा। वो एक इतना टाइम टेकिंग मोमेंट होता है ना, सबसे बारी बारी पूछा जाता है जी आज क्या बनेगा। उसके बाद जब एक चीज़ फाइनल होती है फिर होता है जी ओहो ये तो ख़त्म हुआ हुआ है, ये तो घर में है नहीं है, चलिए अब कुछ और डिसाइड कर लेते हैं। तो इन सारे झंझट से बचने के लिए अगर आपने अपने नोट पैड के अंदर लिखा हुआ होगा ना कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे को ये बनेगा, तो फिर आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अपनी चीज़ों को ना पहले से ही प्लान कर लिया करें। अगर आपने ना डायरी नहीं बनानी, अगर आपने नोट पैड का यूज़ नहीं करना, तो फिर भी आप अपने माइंड में अपनी प्लानिंग कर लिया करें। जब आप किचन में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को प्लान कर लिया करें। जैसे कि मैं अब यहाँ नाश्ता बना रही हूँ और मेरा ना आज का प्लान है बाहर जाने का, थोड़ी शॉपिंग करने का, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है हर जगह विंटर क्लियरेंस सेल लगी हुई है। तो इस दफ़ा मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। अक्सर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है, तो बस आज ना मैंने वहाँ जाना है। तो मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ है कि मैंने आज क्या बनाना है और मेरे आज कौन कौन से काम है, मैंने उसे कैसे मैनेज करना है। मैंने अभी बच्चों को लेने भी स्कूल जाना है, तो वो सब चीज़ें ना मेरी पहले से प्लान होती हैं। तो आपके लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, आप ही पहले से प्लान कर लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट ये, जो लोग ये सोचते हैं ना कि कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने घर मैनेज कर लेते हैं, अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, वो जॉब भी करते हैं और घर का काम भी करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं, शायद उनके अंदर कोई ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ हैं। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करती जाऊँ, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा इक्वल ही बनाया है और सबके पास इतना ही टाइम होता है। सिर्फ ये सारी बात होती है एक्टिव होने की। आपने ना खुद को एक्टिव रखना है। अब एक्टिव कैसे रखना है, आपने मल्टीटास्किंग करनी है। देखिए मल्टीटास्किंग ना बहुत ही ज़रूरी है, हर होम मेकर को ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे एक ही काम करेंगे ना तो इस तरह आपका ना एक ही काम पे सारा दिन लग जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक के साथ साथ दो दो काम कर लें। मैं खुद पर्सनली अपनी चीज़ों को एक तो प्लान करके चलती हूँ और दूसरा मेरी कोशिश ये होती है मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो उसके साथ साथ दूसरा काम भी हो जाए। इस तरह मेरे टाइम की ना बचत बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं घर का काम भी देख लेती हूँ, बाहर के भी जितने काम होते हैं मुझे खुद ही करने होते हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी मैंने करनी होती है। तो ये काम ऐसे ही नहीं होते, ये जब तक मैं मल्टीटास्किंग वाले रूल को अडॉप्ट ना करूँ ना तो ये सारे काम नामुमकिन है। तो आज मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें मेरा ये व्लॉग देख रही हैं वो ये बात समझ लो, ये बात अपने पल्ले से बांध लो कि आपने मल्टीटास्किंग करनी ही करनी है। जो ये आप लोग हर वक्त कहते हैं ना यार टाइम कहाँ से लेके आएँ, टाइम ही नहीं है हमारे पास, पहले तो इतना टाइम होता था अब टाइम कहाँ चला गया। तो अगर आप भी मल्टीटास्किंग करेंगे तो आप भी मेरी तरह इजी, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकेंगे। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पर आई थी कोट लेने के लिए। सिस्टर ने मुझे बोला था कि उसके लिए ना मैं कोट ले लूँ, क्योंकि इस्लामाबाद जब ऑफ़ लगती है ना ब्रांड की शॉप्स पे तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी अच्छी ऑफ़ पे आपको ना कोट जर्सियाँ मिल जाती हैं। नॉर्मली इनकी प्राइजेस इतनी हाई होती हैं कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई सोचता है कि चलो यार जब ऑफ़ लगेगी ना हम तभी देखेंगे। तो बस मैं भी इंतज़ार में थी, तो फाइनली आज शॉपिंग करने आ गई हूँ। तो अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अपनी चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज़ कर लें। देखिए
आपने ना अपनी चीज़ों को देखना है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो वाला काम आपने पहले करना है। कुछ लोग डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अपने जो काम है ना वो रोज़ कर रहे होते हैं, वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर एक दिन वो काम रिपीट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि अगर आप डेली क्लीनिंग कर रहे हैं, डेली झाड़ू भी लगा रहे हैं और मॉप भी लगा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आपको कोई और काम इम्पोर्टेंट आपने करना है, तो अगर आप एक दिन झाड़ू लगा लेंगे, मॉप नहीं लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे दूसरा काम है। तो आप अपनी प्रायोरिटी देखा करें कि आपका कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले आप वो फिनिश किया करें, उसके बाद किसी दूसरे काम की तरफ जाया करें। इस तरह होगा ये कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब हमने अपने माइंड में सोचा होता है ना कि आज मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, इस तरह ना आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और जो आप काम कर रहे होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए प्रायोरिटी चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर कभी आप बहुत थके हुए हों, आपने बहुत सारा काम किया है, तो अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़, घर में खाना बनाना है तो कुछ ऐसी डिश प्लान कर लिया करें जो कि बहुत ईज़ी बनने वाली हो, ताकि आपका टाइम मैनेज हो जाए और आप अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सी मदर्स ऐसा करती हैं कि लॉन्ड्री जो होती है ना वो एक ही दिन करती हैं। कपड़े जितने भी होते हैं ना सारे इकट्ठे ही वॉश करने होते हैं। इस तरह होता ये है कि ना बहुत थकावट हो जाती है और फिर उसके बाद ना आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई ना कोई एक ऐसा दिन लगा लें कि आज के दिन मैंने जो है जी सब यूनिफॉर्म बच्चों के वॉश करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने घर के तरह टॉवल वगैरह हो गए या फिर अपने कपड़े हो गए वो वॉश करने हैं, और नेक्स्ट डे आप कुछ और ऐसे प्लान कर लें। इस तरह कम चीज़ें होंगी तो आप इजीली मैनेज कर सकेंगे। मैं तो यूँ करती हूँ कि मैं बच्चों के यूनिफॉर्म मैनुअल मशीन में वॉश करती हूँ, बाकी जो दूसरे कपड़े होते हैं वो मैं ऑटोमेटिक में वॉश करती हूँ। लेकिन हर किसी के पास ऑटोमेटिक मशीन भी नहीं होती, तो इसीलिए आप अपनी जो है ना डे को फाइनलाइज कर लें कि इस डे आपने ये वाले कपड़े वॉश करने हैं और इस डे आपने ये वाले करने हैं। ये सब चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी है और इन सब काम के लिए आपकी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। जब तक आपके पास एक टू डू लिस्ट और प्लानिंग नहीं होगी ना, कोई भी काम आपका इजीली मैनेज नहीं होगा। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको पहला नंबर पे यही बोला कि आपने एक टू डू लिस्ट रेडी करनी है। हर काम और हर चीज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आपने अपनी चीज़ों को प्लान करके ही चलना है। ये सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद बच्चों को लग रही थी भूख, अभी 7 बजे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ रात के लिए बना लेती हूँ, कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि इजी बन भी जाए और टाइम भी मेरा कम ही लगे। तो बस फिर इसीलिए मैंने एक तरफ रखी दाल प्रेशर में और दूसरी तरफ मैं बना रही थी राइस। बच्चों को दूंगी आज दाल चावल। वैसे मेरे बच्चे वाइट राइस शक्कर के साथ बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए बस प्रेशर कुकर में दाल बना ली ताकि जल्दी से बन जाए। और उसके अलावा बच्चे कह रहे थे हमें बस, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा, हमें भूख लग रही है, तो बस फिर मैंने साथ साथ फ्राइज़ भी रख लिए। मैंने कहा ठीक है, किचन में खड़ी तो हूँ, जल्दी से फ्राइज़ भी बना लेती हूँ। तो बस फिर जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मैं देख लेती हूँ मेरे किचन के कौन कौन से काम करने वाले हैं, मैं वो सारे काम एक साथ ही कर लेती हूँ। और अगर मेरे सिंक में कोई थोड़े बहुत बर्तन भी हों वो भी मैं एक साथ ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन से सारे काम ख़त्म करके जाती हूँ ना फिर दोबारा मेरा किचन में आने को दिल नहीं करता। इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग वाला फार्मूला लाजमी फॉलो करती हूँ। और आज के दिन में बिना स्ट्रेस लिए मैंने बहुत सारे काम फिनिश कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है और आप सबके साथ प्रॉपर सब रूटीन शेयर की है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।